Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear for all. क्या डाउट है रमेश? So today's session is for those students who are appearing for the interview for ESE. So we'll be talking about the problems which are being asked in previous year interviews. हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू पूछी हुई है. Now it is obvious that all the problems cannot be discussed. सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि इतने सालों से जो अलग अलग टॉपिक्स पे प्रॉब्लम हो रही है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा नहीं. However, I'll try to take 2-3 क्लासेस. तो जैसा भी रिस्पॉन्स आता है आज की क्लास पे उसके हिसाब से मैं 2-3 क्लासेस कंडक्ट कर लूंगा या रिक्वायरमेंट हुई तो और भी क्लासेस ले लेंगे जिसपे हम कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के आपको डिस्कस करवा दूंगा यहाँ पे जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. मोर ओवर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे इंटरव्यू के अंदर. रीजन बीइंग अरे एक बेसिक एनालिसिस करें. अगर आपका मेंस क्लियर हो गया है द इंटरव्यूअर और द एग्जामिनर नोस कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो है आपके पास सफिशिएंट तभी आपका मेंस क्लियर हुआ है, प्री क्लियर हुआ है. अब इंटरव्यू में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे अप्लाई करोगे. तो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे. व्हाटएवर प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड विल बी एप्लीकेशन बेस्ड. लास्ट जो मैंने डीएफ की क्लास कंडक्ट करी थी उसमें आपको ये भी बताया था कि आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो डीएफ के अराउंड ही चलता रहेगा. तो जो भी चीजें आपने मेंशन करी होंगी डीएफ में या जो भी चीजें आप मेंशन करोगे इंटरव्यू में उसी से रिलेटेड आपसे सवाल मिलेंगे. प्रॉब्लम्स विल बी टेक्निकल पर वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को इस तरीके से फ्रेम करके पूछा जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए सो दैट दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो इस चीज का दिमाग में वहां पे रेफरेंस लेके चलना. सो विल स्टार्ट विद टुडेस क्लास. स्टार्ट करते हैं. So basic idea will be given to you regarding the problems or the nature of the problems which are being asked in the previous year interviews. So I'll try to cover most of the problems. जितने भी सब्जेक्ट है उनकी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे. एक जो टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. वी कैन कंटिन्यू विद द क्लासेस या जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे. तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे. वी कैन टेक एन नंबर ऑफ क्लासेस. सो विल स्टार्ट विद टुडेस सेशन. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So we'll try to cover मैंने 4 टॉपिक्स के प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. तो 4 सब्जेक्ट मैंने निकाले. हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है. मोस्टली प्रॉब्लम्स इन टॉपिक में से निकल के आता है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल है. ऑल दीज टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल इन अप्रोच. तो जितने भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे ध्यान रखना उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दोस टॉपिक्स मस्ट बी नोन टू यू कि कैसे उसको फील्ड में अप्लाई करना चाहिए. तो अपने बीटेक के जो प्रोजेक्ट हो, अपने एमटेक की जो थीसिस हो, आपने जो प्रोजेक्ट करते हो या थीसिस करते हो या जहां पर आप जॉब कर रहे हो वो प्रोफाइल कैसी है उसके बिहाफ पे आपसे टेक्निकल प्रॉब्लम फ्रेम करके पूछे जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टेक्निकल प्रॉब्लम विल बी फ्रेम्ड एंड द प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड. तो उसके लिए आपके मॉक इंटरव्यूज भी हैं. इन दोस मॉक इंटरव्यूज विल ट्राई टू replicate the same nature of the problems which are being asked in the UPSC. हम replicate करने की कोशिश करेंगे वहां पे exactly वही problems जो पूछे जाते हैं which are being practically asked there. अभी के लिए जो लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं that I have collected and mentioned here. तो प्रॉब्लम्स तो कर ही लेते हैं. इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे. आप ग्रुप में से सारे प्रॉब्लम्स उठा सकते हैं. ऑल दी प्रॉब्लम्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप. जो भी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके प्रॉब्लम्स को मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि आप इसमें से रिवीजन कर पाओ so that you are able to revise from these problems also.
या इसी के गाइडलाइंस पे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओ। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को हम। ईएससी इंटरव्यू के बारे में है क्या ये? हाँ बिल्कुल बेटा, ईएससी इंटरव्यू के बारे में है ये। ईएससी का इंटरव्यू अभी उसके बारे में ही क्लास है ये। विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। रेफर द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये सारे लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं जो पूछे हुए हैं। दीज आर द लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। तो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे के सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फटाफट फटाफट रिप्लाई करते जाओ। द फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट? क्या होती है फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट? सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट? तो अगर आपके पेरिफेरी में कहीं पर भी सीमेंट है, यानी सीमेंट है, कहीं से भी डील किया आपने सीमेंट में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एमटेक के अंदर, जॉब के अंदर, कहीं पर भी सीमेंट है, तो इन प्रॉब्लम्स की सिग्निफिकेंस आपके लिए बढ़ जाती है। So what is being termed as flash setting of the cement? The immediate or the instant setting of the cement after the addition of the water in it is termed as flash setting. तो वो प्रोसेस जिसमें पानी ऐड करने के बाद सीमेंट इमीडिएटली या इंस्टेंटली सेट कर जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्लैश सेटिंग बोलते हैं। That is technically termed as flash setting. This flash setting of the cement is observed because of the presence of C3A and C4AF in the cement. तो अगर पूछेगा तो आप इससे ज्यादा भी बता सकते हो। तो उसने फ्लैश सेटिंग पूछा, फ्लैश सेटिंग बता के अपना काम खत्म कर देना। कहने का मतलब है अपनी तरफ से ही ज्यादा जानकारी मत देते जाना। टेक्निकली टेक्निकल प्रॉब्लम्स में अपने आप को होल्ड करके रखना। ट्राई टू होल्ड योरसेल्फ इन द टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको खुद पूछने देना। तो हम उससे बोला फ्लैश सेटिंग, हम जवाब क्या देंगे? द प्रोसेस इन विच इमीडिएट और द इंस्टेंट सेटिंग ऑफ द सीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज फ्लैश सेटिंग। खुद ही अगला पूछेगा किसकी वजह से होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द, अब डेलिबरेटली क्या है, मैं दो तरीकों से आंसर देता हूं सवाल को। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो आप बोल सकते हैं ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की वजह से होता है। मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा। आई से व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टू ऑफ द बोक्स कंपाउंड्स। ये दो बोक्स कंपाउंड्स की वजह से होती है, C3A C4AF। मैं डेलिबरेटली बोक्स कंपाउंड वर्ड निकालूंगा अपने मुंह से और छोड़ दूंगा उसको वहीं पे, क्योंकि मैं चाहता हूं वो सवाल पूछे बोक्स कंपाउंड के ऊपर। कहने का मतलब है आपको अपना इंटरव्यू खुद प्रोसीड करवाना है उसी डायरेक्शन के अंदर। तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बोक्स कंपाउंड्स कौन से? C3A C4AF। अगला सवाल खुद ही आएगा, क्या होते हैं बोक्स कंपाउंड्स? इट मींस आप अपने इंटरव्यू की डायरेक्शन खुद ही डिसाइड कर रहे हो। व्हाट आर बोक्स कंपाउंड्स? एक अलग से नाम आया, आपने एक अलग से अनयूजुअल सा नाम बताया उसको, भले ही उसको कुछ नहीं आता होगा उसके बारे में, वो पूछ लेगा आपसे क्या होता है बोक्स कंपाउंड, तो आप उसको ही पता है, यू आर, आप पढ़ के गए उसके बारे में। तो बोक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर बोक्स कंपाउंड्स? व्हेन वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट इट रिएक्ट्स विद इट। जब हम पानी ऐड करते हैं वो रिएक्ट करते हैं बोक्स कंपाउंड्स के साथ। होते क्या बोक्स कंपाउंड्स? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सीमेंट के, the constituents of the cement fuse with each other during the burning and grinding process and lead to the formation of complex chemical compound known as Box compound। क्योंकि बोक्स ने इनकी फॉर्मेशन सबसे पहली बार ऑब्जर्व करी थी, इन कंपाउंड्स को बोक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप इनके बारे में पूरी कहानी पढ़ के जाना कि कौन कौन से बोक्स कंपाउंड्स होते हैं। अगर और कुछ डिटेल में पूछे, यू कैन स्पेसिफाई दैट। अभी के लिए फ्लैश सेटिंग बता दी आपको। प्रेजेंटली द फ्लैश सेटिंग इज बीइंग डिस्कस। टेक्निकली किसकी वजह से होती है? एल्यूमिना की वजह से होती है। फिर बोलेगा बता दो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है ओपीसी का, इसी से लिंक्ड है। सो व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी? विल से 30 मिनट्स। विल से 30 मिनट्स। क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम या क्या होता है सेटिंग टाइम? दैट शुड आल्सो बी नोन टू यू। तो फ्लैश सेटिंग है, इसके आसपास की सारी चीजें रेफर करोगे तो सीमेंट के बारे में, सेटिंग के बारे में, फ्लैश के बारे में सारी जानकारी निकाल के जाओगे। क्लियर? So with the help of the problems, I'll be discussing the procedure to prepare yourself. कैसे prepare करोगे आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए। Next, what happens if the cement is uniformly fine? Is not uniformly fine. क्या होगा अगर सीमेंट यूनिफॉर्मली फाइन नहीं हो तो? इफ द सीमेंट इज नॉट यूनिफॉर्मली फाइन, हाउ इट विल अफेक्ट? सिंपल आंसर देना है, बिल्कुल कोई टेक्निकल, कोई बड़ी बड़ी बातें मत करना वहां पे। सिंपल सा आंसर देना है वहां पे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी भी चीज के अंदर, उसको अपने मुंह से मत निकालना, अवॉइड करना उसको। सो व्हाट हैपेंस इफ द सीमेंट इज नॉट यूनिफॉर्मली फाइन? क्या मतलब हुआ नॉट यूनिफॉर्मली फाइन? अब ये क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछे हुए हैं, तो वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। एग्जैक्टली मैंने वही वर्ड्स लिखे हुए हैं कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली फाइन। इस सीमेंट को और क्या बोल सकते हो आप? नॉट यूनिफॉर्मली फाइन, इसका मतलब कैसा है? वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है? इट इज वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड।
ये यूनिफॉर्मली फाइन नहीं है तो ये वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है तो ये पुअरली ग्रेडेड है।